ईरानी सुप्रीम लीडर का शोहदा के खून का बदला लेने का ऐलान। शहीद सुप्रीम लीडर के मिशन को आगे बढ़ाने के अज़्म का इजहार। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने कहा कि नाहक बहाया गया खून ईरानी कौम को नई जिंदगी दे गया। शहीद रहनुमा के नजरियात की हर कीमत पर हिफाजत की जाएगी। ताज़ियती तकरीबात में शिरकत पर अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुजरिम अपनी पुरअमन मौत की ख्वाहिश अपने साथ कब्र में ले जाएंगे। सदर ट्रंप का ईरान की जानिब से अपने कत्ल के खदशे का इजहार। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, कत्ल या इक़दाम कत्ल की कोशिश की तो संगीन नताइज होंगे। कत्ल की कोशिश पर ईरान को मुकम्मल तबाह कर देंगे। हजारों मिसाइल ईरान पर हमले के लिए तैयार हैं। अमरीकी फौज को कह दिया, कत्ल हुआ तो ईरान को तबाह कर दें। अमरीकी सदर का ईरान के साथ आज ओमान में मुज़ाकरात का दावा। ईरान ने अमरीकी सदर के दावों को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि अमरीका से मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त नहीं की। कतर की इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत की दरख्वास्त को रद्द नहीं किया। कतरी वफ्द को ईरानी तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की ओमान आमद। आपने हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त पर गुफ्तगू मुतवक्के। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने अराग़ची का इस्तकबाल किया। अमरीका ने ईरान पर नई इक़्तिसादी पाबंदियां लगा दी। 8 ईरानी अफराद और 6 कंपनियां अमरीकी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल। नई पाबंदियां आपने हुर्मुज़ में बैनुल अक़वामी तिजारती जहाज़ों पर ईरानी हमलों के जवाब में लगाई गई। अमरीकी महकमा खजाना ने कहा, ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के मालियाती नेटवर्क को हदफ बनाते हुए उनके माली असासों के निगरान अली अंसारी पर पाबंदियां लगाई गई हैं। उन पर ईरानी हुकाम और पासदाराने इनकलाब के लिए करोड़ों डॉलर्स के फंड्स छुपाने और आलमी रियल एस्टेट नेटवर्क चलाने का इल्जाम है। अमरीकी सदर पर मुमकिना ईरानी कातिलाना हमले की इसराइली रिपोर्ट मुस्तरद। अमरीकी इंटेलिजेंस ने इसराइली रिपोर्ट पर सवालात उठा दिए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस का कहना है कि सदर ट्रंप के खिलाफ ईरान की तरफ से किसी नए साजिशी मंसूबे के शवाहिद नहीं मिले। डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाने के हवाले से फिलहाल कोई मखसूस या नया खतरा मौजूद नहीं। इसराइली रिपोर्ट का मकसद ट्रंप की ईरान पॉलिसी को अपने मफाद में मोड़ना है। शहरियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। पेट्रोल 13 रुपए 18 पैसे महंगा, नई कीमत 310 रुपए 71 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल भी 13 रुपए 80 पैसे महंगा होकर 323 रुपए 30 पैसे फी लीटर पर जा पहुंचा। अगले एक हफ्ते के लिए नई कीमतों का इतलाक। हुकूमत ने पेट्रोल लेवी भी बढ़ा दी। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल पर लेवी में मजीद 9 रुपए 36 पैसे इजाफा। पेट्रोल पर लेवी 80 रुपए फी लीटर तक पहुंच गई। उधर पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में 5% इजाफा। दूसरी तरफ हुकूमत ने जेट फ्यूल की कीमत में 13 रुपए 23 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया। जेट फ्यूल की नई कीमत 251 रुपए 2 पैसे फी लीटर मुकर्रर। बलूचिस्तान हुकूमत ने जिला कोयटा को 2 अजला में तकसीम कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कोयटा डिवीजन अब 3 अजला पर मुश्तमिल होगा। कोयटा को कोयटा ईस्ट और कोयटा वेस्ट में तकसीम कर दिया गया। कोयटा ईस्ट में सरियाब, सदर और सिटी सब डिवीजन शामिल। कोयटा वेस्ट में कुचलाक, बरेवरी और पंजपाई सब डिवीजन शामिल। जिला मस्तूम को किल्लात डिवीजन से अलग करके कोयटा डिवीजन में शामिल कर दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत बंदरगाहों के राब्ता निज़ाम पर इजलास। मुल्की बंदरगाहों की मौजूदा सूरत हाल, इस्तेदाद कार और मौसर इस्तेमाल से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान बस्ती जनूबी और मगरबी एशिया के संगम पर वाक़या है। बेहतर राब्ता निज़ाम से मुल्की तिजारत और मईशत को फ़रोग मिलेगा। इजलास में बंदरगाहों के राब्ता निज़ाम को बेहतर बनाने पर इत्तफाक। ऑपरेशनल अमूर और इदारों के दरमियान हम आहंगी बढ़ाई जाएगी। उधर नायब वज़ीर आज़म से बरतानिया में पाकिस्तान के नामजद हाई कमिश्नर टीपू उस्मान चौधरी की भी मुलाकात। इसहाक डार ने पाकिस्तान और बरतानिया के 2 तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की हिदायत की।
पंजाब में सितंबर तक 300 नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस पंजाब में तालीमी इनकलाब है। दाखिलों के लिए तुलबा का रश सरकारी स्कूलों पर एतमाद की बहाली का सबूत है। हर डिवीजन, हर डिस्ट्रिक्ट और तहसील में नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस बनाना चाहते हैं। कराची की सिटी कोर्ट में अनमोल और पिंकी के खिलाफ कत्ल के मुकदमे की समाअत। मुलजिमा को जेल में सहूलियात ना मिलने के खिलाफ दरख्वास्त पर विमेन जेल सुप्रिटेंडेंट अदालत में पेश। अदालत ने पूछा कि मुलजिमा को जेल में अद्वियात और कपड़े क्यों फराहम नहीं किए जाते। जेल सुप्रिटेंडेंट ने जवाब दिया कि मुलजिमा को काबिल एतराज़ कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं दे सकते। मुलजिमा आम कपड़े मंगवा कर पहन सकती है। मुलजिमा को तजवीज़ करदा अद्वियात फराहम की जा रही हैं। विमेन जेल हुक्काम के मौक़िफ़ के बाद अदालत ने अनमोल और पिंकी की दरख्वास्त निपटा दी। निजी कार्गो तैयारे को पेश आए हादसे की तहकीकात। ब्यूरो ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन टीम को ब्लैक बॉक्स का इंतजार। टीम ने अब तक मिलने वाले तैयारे के विंग्स और पिछले हिस्से का मुआयना किया। ज़राए के मुताबिक ब्लैक बॉक्स न मिला तो तहकीकात आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। तहकीकाती टीम कराची से वापस इस्लामाबाद चली गई। ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन टीम ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद दोबारा वापस कराची आएगी। पाक बहरिया और दीगर इदारों का लापता अमले और तैयारे के ब्लैक बॉक्स की तलाश का ऑपरेशन जारी। पायलट समेत 5 रुकनी अमले में से किसी की बॉडी ताहाल न मिल सकी। बीआरटी येलो लाइन में 8.5 अरब रुपए की मुबैना करप्शन का केस। कराची की एंटी करप्शन अदालत ने मुल्जिम ज़मीर अब्बासी की दरखास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत सिंध हुकूमत के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ज़मीर अब्बासी को जमानत देने पर कोई एतराज नहीं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर हुकूमत जल्दी काम करने का दबाव डालेगी तो क्या गैर कानूनी काम करते जाएंगे। वर्ल्ड बैंक की पेमेंट रिलीज हुई है। मुल्क की इज्जत दांव पर लगी है। कंसल्टेंट की मंजूरी के बगैर पेमेंट की गई। क्या प्रोजेक्ट डायरेक्टर को सारे इख्तियारात हासिल हैं? क्या वो चीफ मिनिस्टर हैं? अमरीकी काउंसलर जनरल के वफ्द का EPA लाहौर का दौरा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने अमरीकी वफ्द का इस्तकबाल किया। अमरीकी APA कंट्रोल रूम का दौरा, माहौलियाती मॉनिटरिंग सिस्टम का जायजा लिया। मरियम औरंगजेब ने वफ्द को EPA की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग दी। कहा कि नवंबर 2024 में लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर था, अब सूरत हाल बेहतर है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए बड़ा बजट दिया। पाकिस्तान और खित्ते की पहली क्लाइमेट चेंज ऑब्जर्वेटरी बनाई जा रही है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशें। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरस पड़े। रावलपिंडी, लाहौर, गुजरावाला, गुजरखान, मरी गलियात में बारिश। मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, नारोवाल, मुरीद के नारंग मंडी में भी बरसात। एबटाबाद और पेशावर में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। बलूचिस्तान में मानसून का दूसरा स्पेल आज से शुरू होगा। 12 जुलाई तक बलूचिस्तान भर में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। नदी नालों में तुगयानी और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। गजा में जंगबंदी के बावजूद इसराइली बर्बरियत जारी। सेहोनी फोर्सेस के गजा पर हमले। रामल्ला में बमबारी से 3 फलस्तीनी शहीद, 7 जख्मी हो गए। बैतुल्लहम में भी 2 शहादतें रिपोर्ट। कमाल अदवान अस्पताल के सहन पर ड्रोन हमले में मुतादिद अफराद जख्मी हुए। इसराइली फौज का हमले में हमास के कमांडर याहिया सईद मोहम्मद हमदान को भी निशाना बनाने का दावा। अमरीकी फौज की खसूसी टीम लबनान पहुंच गई। अल जजीरा के मुताबिक अमरीकी टीम इसराइल और हिजबुल्लाह में जंगबंदी पर अमल दरामद कराएगी। वियतनाम के जजीरा फोकोक के करीब किश्ती उलट गई। 15 भारतीय सियाह हलाक। कश्ती में 32 भारतीय सियाह और अमले के 4 अरकान सवार थे। 21 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। हादसे की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी।
ताकतवर समुद्री तूफान बावी जापान के जनूबी जज़ायर से टकरा गया। जापान भर में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। तूफान की वजह से फेरी सर्विस मुअत्तल, 345 परवाजें मंसूब। उधर ताइवान में पहाड़ी इलाकों से 14,000 अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। तूफान के पेश नज़र ताइवान भर में स्कूल और दफातर बंद। स्पेन फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त। स्पेन की जानिब से फैबियान रोइस और माइकल मरीनो ने गोल दागे। बेल्जियम की जानिब से वाहिद गोल चार्ली डी ने किया। आखिरी 2 क्वार्टर फाइनल मैचेस कल खेले जाएंगे। नॉर्वे और इंग्लैंड की टीमें पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 2 बजे आमने सामने होंगी, जबकि अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड की टीमें सुबह 6 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी हुई है। अमरीकी खाम तेल की कीमत में मजीद 82 सेंट कमी हुई, 71.26 डॉलर फी बैरल पर आ गई। बरतानवी खाम तेल की बात की जाए तो उसकी कीमत में भी मजीद 46 सेंट कमी हुई है, 75.84 डॉलर फी बैरल हो गई है।